टेलीकॉम इंडस्ट्री में एक वर्ड का सबसे ज़्यादा मिसयूज होता है, वो है अनलिमिटेड। अब इस अनलिमिटेड वर्ड के अंदर आपको कितना डाटा मिलेगा ये कंपनी के मूड पे डिपेंड करता है। जब कंपनी अनलिमिटेड बोलती है तो आपको 3000 GB भी दे सकती है, या वो आपको 1000 GB भी दे सकती है, या वो आपको 300 GB भी दे सकती है। वो सब कंपनी पर डिपेंड करेगा, आपका इस पर कुछ भी यहाँ पे रोल नहीं होता। अब आप बोलोगे ये अनलिमिटेड कैसे हुआ, तो एक्चुअली कंपनी यहाँ पे लूप को निकाल चुकी है। जब भी ये अनलिमिटेड बोलती हैं तो आपका नेट यहाँ पे कभी ख़त्म होता ही नहीं है। ये जो डाटा दे रही है, मान लो 300 GB आपको डाटा मिल रहा है, उसके बाद ये आपको देती हैं FUP लिमिट, फेयर यूज़ पॉलिसी। मतलब इसके बाद अगर आप डाटा यूज़ करोगे तो आपकी स्पीड काफ़ी ड्रॉप कर देंगे। नेट नहीं खत्म होगा, बस स्पीड ड्रॉप हो जाएगी, एंड इतनी ड्रॉप हो जाएगी कि आप उसके बाद नेट भी ढंग से यूज़ नहीं कर पाओगे। सो सबसे रीसेंट मिसयूज जो इस वर्ड का इन टेलीकॉम कंपनी से किया है वो है 300 GB। तो यहाँ पे जब एयरटेल एंड वी ने अपने प्रीपेड प्लान्स में अनलिमिटेड 4G एंड 5G देना स्टार्ट करा, तो उन्होंने जब अनलिमिटेड बोला तो उसका मतलब वहाँ पे था 300 GB। आज इस वीडियो में हम यही देखेंगे कि क्या 300 GB डिफरेंट तरह के यूजर्स के लिए इनफ है। सबसे पहले देखेंगे लाइट यूजर, फिर एवरेज यूजर्स को देखेंगे, फिर हैवी यूजर्स को देखेंगे। सब कुछ इस वीडियो में डिस्कस होगा, एंड इस वीडियो को देखने के बाद आपको पता लग जाएगा कि क्या आपके लिए 300 GB इनफ है, नहीं है। सो इस वीडियो का अंदर जरूर देखना, एंड अगर अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक जरूर करके जाना, एंड अगर आप चैनल पे वीडियोस देखते हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब भी कर दिया करो। बहुत से लोग चैनल को देखते हैं बट सब्सक्राइब नहीं करते, प्लीज़ कर दिया करो, चैनल पे जाती है। अब स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। तो गाइस सबसे पहले कंटेक्स्ट समझ लेते हैं कि 300 GB डाटा है कितना। सो अगर आप देखोगे तो एयरटेल एंड वी के जो मोस्टली प्रीपेड प्लान्स हैं वो आपके 28 दिनों के ही हैं। तो यहाँ पे अगर हम 300 को डिवाइड करते हैं 28 से, तो आपका बैठता है कुछ 10.7 GB पर डे। एंड अगर आप 300 को डिवाइड करते हो 30 से, तो आपका यहाँ पे बैठता है कुछ 10 GB डाटा पर डे। तो हम एक तरह से बोल सकते हैं कि 10 से 11 GB डाटा आपको पर डे इसमें मिल रहा है। सो अब देखते हैं 2026 में एक एवरेज यूजर कहाँ सबसे ज़्यादा अपना डाटा खर्च कर रहा है, एंड देखते हैं वहाँ पे पर आवर आपको कितना डाटा कंज्यूम होगा। सो सबसे ज़्यादा इंस्टाग्राम चला रहे हैं आजकल लोग, तो इंस्टाग्राम में पर आवर अगर आप स्क्रॉल करते हो तो आपका यहाँ पे डाटा कुछ 200 से 700 MB खर्च होगा। हम यहाँ पे हायर साइड लेकर चलते हैं। सेकंड आता है यूट्यूब। अगर यूट्यूब में आप क्वालिटी को कम्प्रोमाइज़ करते हो, आप 480p में आप वीडियोस देखते हो, तो आपका यहाँ पे पर आवर 0.5 GB डाटा खर्च होगा। एंड अगर आप उसे 1080p में देखते हो तो आपका यहाँ पर 1.5 GB डाटा खत्म होगा। एंड अगर आप 4K में देखते हो तो आपका कुछ यहाँ पे 7 GB पर आवर यहाँ पे डाटा खत्म होगा। एंड नेटफ्लिक्स में अगर आप HD में कंटेंट देखते हो, HD से कम तो क्या ही देखोगे आप नेटफ्लिक्स में, तो आपका यहाँ पे 3 GB डाटा पर आवर कंज्यूम होगा। एंड अगर आप 4K में नेटफ्लिक्स देखते हो तो सेम आपका 7 GB डाटा पर आवर यहाँ पे कंज्यूम होगा। एंड वेब एंड म्यूजिक में आपका लगभग सेम डाटा कंज्यूम होता है। यहाँ पे आपका इन दोनों में 50 से लेकर 150 MB तक डाटा कंज्यूम होता है पर आवर। एंड इन चीज़ों के अलावा भी लोग 2026 में अलग अलग तरह से इंटरनेट को यूज़ करते हैं। लाइक कुछ लोग डाउनलोडिंग ज़्यादा करते हैं, एंड कुछ लोग यहाँ पे क्रोम में 4K में वीडियोस देखना पसंद करते हैं। तो वो आपका यहाँ पे पर्सनल यूज़ केस है। जब मैं कैलकुलेशन करूंगा तो उस टोटल डाटा कंजप्शन के ऊपर आप अपना एक्स्ट्रा डाटा यहाँ पे ऐड कर सकते हो, तब आपके लिए यहाँ पे एक सही एस्टिमेट बैठेगा। होप यू आर गेटिंग माई पॉइंट। अब देखते हैं डिफरेंट तरह के यूजर यहाँ पे कितना डाटा स्पेंड कर पाते हैं। सबसे पहले बात करते हैं लाइट यूजर्स की, तो यहाँ पे इतना अपना फ़ोन नहीं चलाते। एंड मैं मान के चलता हूँ 2026 में एक लाइट यूज़र भी 1 घंटा तो इंस्टाग्राम स्क्रॉल कर ही लेता है। तो यहाँ पे डाटा कंज्यूम हो गया कुछ 0.7 GB। सेकंड नंबर पे डाटा कंजप्शन होता है यूट्यूब में। यूट्यूब भी मान के चलता हूँ 1 घंटा वो भी चलाता ही होगा, तो यहाँ पर उसका हो गया 1.5 GB। थर्ड नंबर पे आता है वेब ब्राउजिंग एंड म्यूजिक। लाइट यूज़र 1 घंटे के लिए यहाँ पे गाने सुन लेगा या नेट चला लेगा, तो उसमें उसको लग जाएंगे कुछ 150 MB। तो इन टोटल एक लाइट यूज़र पर डे यहाँ पे डाटा स्पेंड कर रहा है 2.35 GB पर डे। एंड अगर हम इसे 20 डेज़ के लिए देखें तो यहाँ पे 20 डेज़ के लिए इन टोटल वो डाटा स्पेंड करेगा 65.8 GB। एंड 20 GB यहाँ पे हम एक्स्ट्रा रख सकते हैं एक्स्ट्रा कामों के लिए। तो आपके यहाँ पे अराउंड 86 GB डाटा यहाँ पे कंज्यूम हो रहा है। तो लाइट यूज़र को यहाँ तो बिल्कुल टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप इसका डबल भी कंज्यूम कर लेते हो तो भी आप यहाँ पे 300 GB से बहुत ज़्यादा कम हो। तो आप लोगों के लिए ट्रूली अनलिमिटेड डाटा है, कोई भी टेंशन नहीं है। बट मुझे नहीं लगता 2026 में कोई बस 1 घंटे के लिए इंस्टाग्राम स्क्रॉल करता होगा। तो अब आते हैं नेक्स्ट टाइप ऑफ यूज़र जो कि एक एवरेज यूज़र है। तो मेरे हिसाब से एक एवरेज यूज़र यहाँ पे एटलीस्ट इंस्टाग्राम 2 घंटे तो स्क्रॉल करता ही होगा। तो 2 घंटे इंस्टाग्राम स्क्रॉल करने के 1.5 GB, एंड यूट्यूब 1 घंटे रखते हैं तो इधर भी आपको 1.5 GB डाटा कंज्यूम होगा। एंड वेब ब्राउजिंग एंड म्यूजिक मैं बोलता हूँ 2 घंटे लोग कर लेते होंगे, क्योंकि गाने लोग ज़्यादा सुनते हैं मेरे हिसाब से। तो यहाँ पर 2 घंटे के लिए आपका डाटा कंज्यूम हो गया 300 MB। तो इन टोटल आप पर डे में यहाँ पे डाटा स्पेंड कर रहे हो 3.3 GB डाटा पर डे। एंड अगर हम 28 दिनों के लिए देखें तो आप यहाँ पे डाटा स्पेंड कर रहे हो कुछ 92.4 GB 28 दिनों में।
एंड 20 GB आप भी हम एक्स्ट्रा ले लेते हैं। सो इन टोटल आपका हो गया 113 GB। तो आपके लिए भी 300 GB इज़ मोर देन इनफ। अगर आप मान लो डबल भी डाटा स्पेंड कर देते हो तभी भी आप 300 लिमिट के अंडर ही आओगे। सो अभी तक चीज़ें काफ़ी बढ़िया है एंड अभी आपको समझ आ भी रहा होगा कि कंपनीज क्यों इन डाटा को अनलिमिटेड बोलती है, क्योंकि उन्होंने कैलकुलेशन लगाई होगी एंड उनके हिसाब से कभी एक एवरेज यूज़र जो बस पूरे दिन फ़ोन में नहीं घुसा रहता वो इस डाटा सीलिंग तक कहीं पहुँचेगा ही नहीं। तो कंपनीज मार्केटिंग के लिए उसे अनलिमिटेड बोल देती हैं। तो ये एक रीज़न है। अब बात करते हैं थर्ड तरह के यूज़र्स के लिए, जो कि एक हैवी सोशल मीडिया यूज़र है, जो एटलीस्ट इंस्टाग्राम 3 घंटे स्क्रॉल करता ही है। तो आपको यहाँ पे डाटा कंज्यूम हो गया अप्रॉक्सीमेटली कुछ 2 GB से लेकर 2.5 GB तक। हम हायर सीलिंग को लेंगे तो 2.5 GB आपका यहाँ पे डाटा इंस्टाग्राम में स्पेंड हो गया। नेक्स्ट आपका YT वीडियोस। तो मेरे हिसाब से ये बंदा यूट्यूब में एटलीस्ट 2 घंटे स्पेंड करता ही होगा, तो 2 घंटे स्पेंड करने के 3 GB उसके यहाँ पे लग जाएंगे। एंड इस कैटेगरी में मैंने एक और चीज़ को इंक्लूड कर दिया जो कि है OTT ऐप्स लाइक नेटफ्लिक्स। अब नेटफ्लिक्स काफ़ी ज़्यादा डाटा कंज्यूम करती है। अगर आप नेटफ्लिक्स या कोई भी OTT ऐप नहीं देखते हो तो आपके यहाँ पे डाटा चल पड़ेगा, आपको कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। बट जैसी नेटफ्लिक्स की एंट्री होती है तो यहाँ दिक्कतें स्टार्ट हो जाएंगी। लाइक अगर आप 1 घंटे नेटफ्लिक्स देखते हो वो भी HD में, तो आपके यहाँ पे 3 GB डाटा कंज्यूम हो जाएगा। एंड अगर आप 4K में देखते हो तो आपका 7 GB डाटा कंज्यूम हो जाएगा 1 घंटे में। अगर आप नेटफ्लिक्स में एक मूवी देख रहे हो 2 घंटे की या 2.5 घंटे की, तो आपके यहाँ पे 14 GB डाटा यहाँ पे कंज्यूम हो सकता है अगर आप 4K में देख रहे हो। अगर आप HD में देख रहे हो तो आपके यहाँ पे 6 GB के अराउंड डाटा कंज्यूम हो जाएगा। बट यहाँ पे मैंने बोला है सोशल मीडिया हैवी यूज़र, जो कि इंस्टाग्राम ज़्यादा चलाता है, जो इंस्टाग्राम इतना चला रहा है उसके पास नेटफ्लिक्स देखने का टाइम नहीं होता, तो आप नेटफ्लिक्स 1 घंटा लेकर चलेंगे। एंड वेब ब्राउजिंग एंड म्यूजिक यहाँ पर 1 घंटा करेगा वो बंदा, टाइम ही कहाँ बचे उसके पास। तो यहाँ पर 300 MB के आसपास यहाँ पे उसके पास म्यूजिक में यहाँ पे डाटा स्पेंड हो जाएगा। तो इन टोटल अगर वो नेटफ्लिक्स HD में देखता है तो उसका यहाँ पे लगेगा 9 GB डाटा पर डे। एंड 28 दिनों के लिए उसका डाटा यहाँ पे हो जाएगा 252 GB। एंड अगर वो बंदा 4K में नेटफ्लिक्स देखता है तो यहाँ पर डे उसके लिए यहाँ पे डाटा हो जाएगा 13 GB। तो अब इन 20 डेज का टोटल डाटा आपका हो जाता है 364 GB प्लस 20 GB मैंने एक्स्ट्रा लेकर चला था एक्स्ट्रा काम के लिए, तो वो भी आप इसमें ऐड कर दोगे तो आपका डाटा और भी ज़्यादा यहाँ पे कंज्यूम होगा। तो अगर आप नेटफ्लिक्स देखते हो तो मैं आपको रिकमेंड करूँगा तो आप HD में ही देखना, तभी आप यहाँ पे 300 GB के अंदर आओगे। तो आप यहाँ पे 252 GB यहाँ पे कंज्यूम करोगे, 120 GB के बाद भी आपके पास एक्स्ट्रा डाटा यहाँ पे बचेगा 300 GB में। तो आपके लिए यहाँ पे एक तरह से ये सफिशिएंट रहेगा। बट जैसे आप यहाँ पे डाटा 4K में कंज्यूम करना स्टार्ट कर दोगे तो मंथ एंड आते आते आपके पास यहाँ पे डाटा खत्म हो जाएगा। अब लास्ट तरह की यूजर्स की बात करते हैं जो कि एक्सट्रीम स्ट्रीमिंग करते हैं, मतलब जो ज़्यादा शोज़ को बिंज वॉच करते हैं, जो मूवीज़ देखते हैं नेटफ्लिक्स में और जियो हॉटस्टार में, प्राइम में, उनके लिए यहाँ पे कितना डाटा चाहिए, ठीक है। तो वो इंस्टाग्राम कम चलाते हैं मेरे हिसाब से, तो मैंने यहाँ पे रखा है इंस्टाग्राम वो 2 घंटे चलाएंगे तो वहाँ पर उनका 1.5 GB डाटा कंज्यूम हो जाएगा। सेकंड नेटफ्लिक्स वो एटलीस्ट 3 घंटे एवरेज दिन का चलाएंगे। अगर आपको सीरीज़ देखनी है तो एवरेज अगर आप देखोगे तो आपको नेटफ्लिक्स दिन में 3 घंटे चलाना पड़ेगा, ठीक है। तो वहाँ पर आपका HD में देख रहे हो अगर आप, क्योंकि 4K में तो आप खत्म हो जाएगा डाटा सारा आपका, 9 GB आपका डाटा यहाँ पे लग जाएगा अगर आप HD में नेटफ्लिक्स देख रहे हो 3 घंटे के लिए, ठीक है। एंड अगर आप म्यूज़िक एंड वेब भी चला रहे हो 2 घंटे के लिए तो ज़्यादा फर्क पड़ता नहीं है, तो हम लेंगे यहाँ पे 0.6 GB यहाँ पे आपका डाटा लग जाएगा। एंड अगर आपका थोड़ा टाइम बचा ही है तो आप यहाँ पे यूट्यूब भी देख लोगे तो 1 घंटा आपका यहाँ पे हो जाएगा यूट्यूब में, तो आपका यहाँ पे डाटा कंज्यूम हो जाएगा कुछ 1.5 GB। तो इस कैटेगरी को हम एक तरह से बेरोज़गार कैटेगरी भी बोल सकते हैं, क्योंकि अगर आप इतना डाटा अपने मोबाइल में स्पेंड कर रहे हो तो आई डोंट थिंक आप यहाँ पे कुछ प्रोडक्टिव काम कर रहे हो, ठीक है। तो ऑफेंड मत होना, ठीक है, मजाक था जस्ट। तो यहाँ पर हम देखें तो इन टोटल आपका डाटा यहाँ पे कंज्यूम हो जाएगा पर डे 12.5 GB। तो यहाँ पर आप देख सकते हो अब आपके लिए 300 GB इनफ नहीं है। अगर आप इसे 20 डेज़ के लिए देखोगे तो आपको यहाँ पे 350 GB डाटा चाहिए। तो यहाँ पर आपको थोड़ा कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा अगर आप HD में भी कंटेंट देख रहे हो। अगर आप 4K में देखोगे तो आपका 15 दिन के अंदर अंदर ही सारा डाटा एग्जॉस्ट हो जाएगा। सो अगर आप OTT ऐप वगैरह देखते हो तो आपके लिए थोड़ा डाटा कम पड़ सकता है। एंड कई लोग यहाँ पे ये बोल सकते हैं कि एक और तरह की कैटेगरी के यूज़र हैं जो यहाँ पर मोबाइल को एज अ हॉटस्पॉट यूज़ करते हैं, उसके बाद वो TV एंड लैपटॉप में पूरा दिन नेट चलाते हैं। देखो हॉटस्पॉट का जो यूज़ है ना वो टेम्प्रेरी है। अगर आप उसे जुगाड़बाजी करिए पूरा दिन अपने लैपटॉप में नेट चला रहे हो, अपने TV में नेट चला रहे हो, तो वो कंपनी की सरदर्दी नहीं है। कंपनी ने आपको पर्सनल यूज़ के लिए नेट दिया है 300 GB, तो मैंने यहाँ पे पर्सनल सिनेरियो कंसिडर करा है। अगर आप अपने हॉटस्पॉट को एज अ फैमिली हॉटस्पॉट बनाकर पूरे घर में यूज़ कर रहे हो पूरे दिन, तो कंपनी ने उस काम के लिए एयर फाइबर एंड फाइबर बनाया है। तो अगर आपका डाटा हॉटस्पॉट यूज़ करते हुए कम पड़ रहा है तो फिर वो प्रॉब्लम आपकी पर्सनल प्रॉब्लम है, कंपनी की वो प्रॉब्लम नहीं है। तो बस यहाँ पे इतना ही था। इन कंक्लूजन में बताता हूँ आपको, अगर आप
इतना नेटफ्लिक्स में कंटेंट कंज्यूम नहीं करते, तो आपका यहाँ पे डाटा बढ़िया करके चलेगा, आपको कोई भी दिक्कत नहीं है। आप कुछ भी करो, आपका 300 GB का अंडर रहेगा। बट जैसे ही आप हाई क्वालिटी कंटेंट यूट्यूब में देखना स्टार्ट करोगे, नेटफ्लिक्स में देखना स्टार्ट करोगे, 4K तक जाओगे, तब आपको यहाँ पर बहुत जल्दी दिक्कत आना स्टार्ट हो जाएगी, तब आपके लिए अनलिमिटेड नहीं है। सो होप इस वीडियो ने आपकी लाइफ में थोड़ी सी वैल्यू ऐड करी हो, अगर करी है तो वीडियो को लाइक जरूर से करना एंड अपना ओपिनियन बताना कि आपका यहाँ पर कितना डाटा यहाँ पे कंज्यूम होता है। क्या आपको लगता है कि आपके लिए 300 GB इनफ है, नहीं है? एंड जो यूजर्स अपना फ्लेक्स कर सकते हैं कि हमें तो यहाँ पे अनलिमिटेड डाटा मिल रहा है। सो सी यू इन द कमेंट सेक्शन, अब मिलते हैं नेक्स्ट वाली वीडियो में। जय हिंद।